एनसीईआरटी 2024 का जो अहवाल आया है, वो अहवाल में छात्रों का जिस तरीके से आपघात का किस्सा सामने आया है, पिछले 5 साल में समग्र देश में 63,000 से ज्यादा बच्चों किशोरों ने आत्महत्या की है, छात्राओं ने आत्महत्या की है। मैं मानता हूं ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। गुजरात में पिछले 4 साल में 1063 से ज्यादा बच्चों ने, किशोरों ने, छात्राओं ने आत्महत्या करके जीवन का अंतिम श्वास लिया। ये बहुत चिंता का विषय है। नीट का ताजेतर में पेपर लीक हुआ, 12 से ज्यादा बच्चों ने हताशा निराशा में अपने जीवन का अंतिम तरीके से निधन हो गया, आत्महत्या की। पूरे देश में जिस तरह के पिछले 5 साल का अंकों को देखें तो रोज का 40 से ज्यादा बच्चे हताशा निराशा के, परीक्षा के दबाव से, शिक्षा के दबाव से अपने जीवन को निपट रहे हैं, आपघात कर रहे हैं। ये देश के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि बच्चे भारत का भविष्य है। पर सरकार की शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह नाकामी, विफलता और शिक्षा का जो कारोबार है, लूट का कारोबार, इसकी वजह से आज अभिभावकों पे पूरा दबाव है। बच्चों के साथ परीक्षा के नाम पे पूरी तरह दबाव डाला जा रहा है और दूसरी तरफ कोचिंग क्लास और पेपर लीक माफियाओं का गठबंधन की वजह से देश में पेपर बार बार लीक हो रहा है और इसी वजह से बच्चे पूरी तरह हताश और निराश है और इसी वजह से वो आत्महत्या का अंतिम स्टेप ले रहे हैं। कांग्रेस पक्ष की ओर से हमारी मांग है कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करे, पेपर लीक माफिया और कोचिंग का जो गठबंधन है, लूट का कारोबार है, इस पे रोक लगाने के लिए नीति घड़तर करे। बच्चों पे परीक्षा का जो दबाव है, डर है, इसके लिए सरकार मनोवैज्ञानिक तरीके से काउंसलिंग की व्यवस्था करे और पूरी तरह खुलेपन के साथ बच्चों पे जो और अभिभावकों पे लूट का कारोबार में से मुक्ति मिले, बड़ी फीस पे में मुक्ति मिले, तो ही मैं मानता हूं शिक्षा व्यवस्था सुधार होगा, बच्चों पे दबाव भी कम होगा और भारत का भविष्य उज्जवल होगा।